अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट बना दिया शायद कनाडा के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की ये क्यूरीज आना स्टार्ट हो गई हैं कि सर आप सर्विसेज क्यों नहीं देते इमिग्रेशन की। तो पहले तो ये बात है कि यार हम बिल्कुल भी ये सर्विसेज नहीं देते। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है सर, अगर आप सर्विसेज नहीं देते तो आप हमें किसी कंसल्टेंट की तरफ रिकमेंड कर दें। अब दूसरी बात का जवाब भी इनकार में है, क्योंकि हम किसी भी कंसल्टेंट को रिकमेंड नहीं करते। क्यों रिकमेंड नहीं करते, इस वीडियो में आज मैं आपको तफसील बताऊंगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ठीक है सर, अच्छा आप कंसल्टेंट भी अगर हमें रिकमेंड नहीं करते तो हमें वो पैरामीटर्स बता दें जिस पे हम जज कर सकें कि यार ये वाला कंसल्टेंट ठीक है या नहीं, क्या हमें इसके साथ काम करना है या नहीं करना। तो आज हम ये सारे पॉइंट्स करेंगे डिस्कस, कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से बचना है। पहली चीज़, जो तो कंसल्टेंट होएगा ना, मैं पहले कनाडा को डिस्कस करते हैं जी। आप कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के लिए जा रहे हैं, अब किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाएंगे, पहला सवाल वो आपसे यही करेगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएगा। ठीक है जी, कॉपी पेंसिल लेके, ये वो कॉपी पेंसिल वाले वो बंदे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 90% गलत होंगे। क्यों? वो अब आपको तैयार कर रहे हैं, आपको घेर रहे हैं, वो ऐसे आपको शो कर रहे हैं कि भाई हम आपका एक एक डाटा नोट कर रहे हैं। अच्छा जी, पहला सवाल, आपकी एज क्या? आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी 35। ठीक है जी, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर जानबूझ के जाके कि यार मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। एज क्या जी आपकी? जी 35। ओके जी फाइन। आपकी एजुकेशन क्या? मैं क्या जी बैचलर्स किया हुआ। ओके फाइन। ठीक है जी, आपकी मिसेज ने क्या किया हुआ? जी बैचलर्स किया हुआ। कितने बच्चे हैं जी? ये बच्चे हैं। ठीक है जी, उनकी क्वालिफिकेशन भी हो गई, उनकी एज भी हो गई, सारा कुछ करके ठीक है सर, आपका आप हमारे पैरामीटर में तो लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको आइल्स करना है। मैं कह जी ओके फाइन, मैं आइल्स भी कर लूंगा। कहते आइल्स भी आपने जनरल आइल्स करना है, आपने वो नहीं करना, बड़ा आसान होता है। मैं कह जी ओके डन, फाइन हो गया। ठीक है जी, कहते जी बिल्कुल आपके ये 100 में से देखें जी 65 पॉइंट्स तो आपके बन रहे हैं। ठीक है जी, मैं कह जी अब अगली बात, अब सर हम आपकी करेंगे असेसमेंट, उसके आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो असेसमेंट के चक्कर में, अब वो असेसमेंट करेंगे क्या? अब असेसमेंट क्या करेंगे? आपका सीआरएस निकालेंगे, आपकी बाकी चीज़ें देखेंगे। खैर मैंने कहा अच्छा यार करो ज़रा असेसमेंट। तो उसने असेसमेंट क्या की? अच्छा जी ठीक है जी, आपकी ये चीज़ होगी, आपकी आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है। मैं कहा जी मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ होती है। करते 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 उसने मेरा ना 350 स्कोर बना दिया। मैंने कहा यार आप मुझे बताओ, ये जो आपका सीआरएस बन गया है, ये सीआरएस जो है ये 350 बना है, लास्ट टाइम जो मेरिट लगा है वो 483 पे लगा है, मैं कैसे क्वालिफाई करता हूँ? उसने कहा सर मसला ही कोई नहीं, हम किस लिए हैं। मैं कहा अच्छा, अब आप क्या करोगे? वहां से कहानी शुरू होती है एक्चुअली। आप वहां से जज कर लेना कि ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब वो कहानी क्या है? सर हम आपके लिए कनाडा का जो जॉब बैंक है वहां से आपके लिए एक इंटरव्यू अरेंज करवाएंगे आपकी फील्ड का। आपने वो इंटरव्यू देना है, और अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे। क्या बात है, इतना आसान है इंटरव्यू अरेंज करवाना। अच्छा जी चलो मान लिया जी आसान है, क्या वो उसी कंसल्टेंसी फीस के अंदर चार्ज करेंगे जो वो आपसे ले रहे हैं? ये चीज़ें बाद में डिस्क्लोज करते हैं वो। पहले वो आपसे कहते हैं कि भाई हम आपसे मिसाल के तौर पे $3000 चार्ज कर रहे हैं, इसमें आपका हम ए टू जी काम करेंगे। अब वो ए टू जी काम होता क्या? बेसिकली उन्होंने सिर्फ आपकी फाइल तैयार करनी है, फॉर्म फिल करना है और केस सबमिट कर देना है। इससे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि आप क्वालिफाई करे हुए नहीं करे। और इस प्रोसेस में जब 1.5 साल बाद आपको पता चलता है कि ओ आप तो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपकी असेसमेंट ही गलत हुई थी, तो आपका 1.5 साल जिंदगी का ज़ाया हो चुका होता है, और वो जो आपने उन्हें $3000 दे दिए उसकी वापसी नहीं होती। ठीक है जी, अब उनकी अगली कहानी क्या होती है? सर हम असेसमेंट, कुछ लोग कहते हैं असेसमेंट के लिए हम अपना आपका केस जो है ना वो कनाडा भेजेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी असेसमेंट के लिए हमारे जो लॉयर्स की टीम बैठी है वो अबू धाबी में बैठी हुई है। मतलब हर एजेंट की एक अपनी कहानी है। मुझे समझ नहीं आती कि असेसमेंट ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए बैरून मुल्क चीज़ जानी पड़ती है। असेसमेंट, हाँ मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एजेंट गलत हैं, 90% गलत है। 10% जो जेन्युइन है ना वो कभी भी आपसे इस तरह की बात नहीं करेंगे, वो उसी टाइम 5 मिनट में आपकी असेसमेंट करेंगे। मैंने तकरीबन 8 से 10 एजेंट्स फिरे सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए कि लोगों के साथ क्या गेम खेली जाती है। गेम ये खेली जाती है, एडवांस में आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। ठीक है जी, पैसे क्या जी, ये हमारी कंसल्टेंसी फीस है। आप ये पुट इन करें, मिसाल के तौर पे अगर 3000 है, वो कहेंगे यार $1000 जमा करा दो, बाकी केस जैसे जैसे फॉरवर्ड होता जाएगा हम आपसे लेते जाएंगे। प्लस आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे कि भाई डिस्काउंट तब है अगर आप अप फ्रंट सारा, फॉर एग्जाम्पल 3000 है, वो कहेंगे जी आप 2000 दे दो, लेकिन 2000 आपको एट ए टाइम देना है। ठीक है जी, उन्होंने आपको सुनहरे ख्वाब दिखा दिए, आपको कनाडा की पीआर मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, सारा कुछ कर रहे हैं। अब जब उन्होंने आपके लिए जॉब अरेंज करवाई, फॉर मैं कहता हूँ कि यार मैं जॉब में फेल हो गया हूँ,
कहेंगे कोई मसला ही नहीं है, हम आपके लिए पीएनपी वाला प्रोग्राम मैनेज कर लेंगे और वहां से आपको 600 पॉइंट ले देंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो 600 पॉइंट कैसे आएंगे, मेरी तो अकल नहीं मानती ना। क्या इतना ही आसान है? लोग पागल हैं, 80-80 हज़ार डॉलर दे के पीएनपी की जॉब नॉमिनी ले रहे होते हैं। ये आपको उसी 3,000 डॉलर के अंदर ले देंगे? नहीं लेके देंगे, सब फ्रॉड है, सब बोगस है। एक ऐसी केस स्टडी मेरे सामने आई, उन्होंने कहा कि सर आप हमारा केस करें। मैं कहा भाई हम ये काम ही नहीं करते। मैं क्या हुआ क्या? सर 3 साल हो गए हैं कंसल्टेंट मुझे कभी इधर से उधर, उधर से इधर। जब उसने असेसमेंट की थी उसने कहा था मसला ही कोई नहीं है आपके केस का, लेकिन जब सीएसआर का लिस्ट बनती है तो मेरा स्कोर पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने जब पूछा बीबी आपकी उम्र कितनी है? सर उम्र मेरी है 36 साल। अच्छा जी, आपने पढ़ा कितना हुआ है? जी मैंने बीए किया हुआ है। अब जस्ट इमेजिन यार, कैसा कैसा एजेंट है, अपने 3,000 डॉलर के लिए या अपनी छोटी सी बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल कर देता है, पूरा पूरा कैरियर बंदे का तबाह कर देता है। अब होता क्या है, जब 1.5 साल के बाद पता चलता है यार हम असेसमेंट में पूरे नहीं उतरे, हमारा स्कोर पूरा नहीं हो रहा, फिर एजेंट आपको नई कहानी सुनाएगा। आप ऐसा करें, आप ना मास्टर्स कर लें। भाई मुझे एक बात बताओ, एक बंदा 35, 36, 37, 38 साल का है, वो कैसे मास्टर्स कर ले? पहली बात, असेसमेंट के लिए दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर आप कनाडा की पीआर एक्सप्रेस एंट्री में जाना चाह रहे हैं, आपकी एज अगर बिलो 30 है, यू आर रेडी टू गो। नंबर 2, अगर तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, यू आर रेडी टू गो। अदरवाइज 90% चांसेस हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे, बल्कि 95% चांसेस हैं आप कभी स्कोर मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक मेन चंक मिस कर दिया। 30 ईयर्स के बाद, हर साल के बाद आपके पॉइंट्स माइनस होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आप एक बड़े स्कोर्स जो हैं वो सीआरएस के अंदर माइनस कर रहे हो, आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैंने तो आपकी बैठे बैठे असेसमेंट कर दी कि नंबर 1, अगर आप 30 से ऊपर हो चांसेस कम है। नंबर 2, आपके पास मास्टर्स नहीं है, चांसेस बहुत कम है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तब आप ग्रीन फील्ड के अंदर हो, ठीक है, तब आप कोशिश कर सकते हो, जान मार सकते हो। किसके अंदर? आइल्स के अंदर। आइल्स का तगड़ा स्कोर आ गया, आपके पास मास्टर्स है, आपकी एज यंग हो, आप बिटवीन 25 to 30 हो, अब आप रेडी हो। ये असेसमेंट है भाई, इस असेसमेंट के लिए किसी को 15,000, 20,000, 25,000 देने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस फिल्मों से बचना है कि सर हम आपका जॉब बैंक से इंटरव्यू अरेंज करवा देंगे, हम जो है वो पीएनपी आपको ले देंगे। तो जब मेरा सवाल था कि यार इसी फी स्ट्रक्चर के अंदर जो आप मेरे से चार्ज कर रहे हो, इसी के, जी जी सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पीएनपी लेके देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब बैंक से आपको जॉब इंटरव्यू लेके देना। भाई इतना आसान काम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लिया उन्होंने आपका इंटरव्यू भी अरेंज करा लिया, मान लिया उन्होंने पीएनपी भी कर दिया, लेकिन क्या उसी 3,000 डॉलर के अंदर? नो। फिर 1.5 साल के बाद जब वो आपसे ऊपर से आएंगे, वो कहेंगे भाई आप 50,000 डॉलर हमें दो, हम आपका इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं। तो आप कहाँ से 50,000 डॉलर लोगे? तो बेहतर ये है पहले ही फिल्टर आउट कर लो। पहली बात यार, अगर कोई कहे ना आपकी असेसमेंट अबू धाबी से होके आएगी, आपकी असेसमेंट कनाडा से होके आएगी, आप हमारे लॉयर्स यूके में बैठे हुए वहां से होके आएगी, समझ लो भाई यहाँ से उठना है आपको, इन्हें 1 रुपया भी नहीं देना। मैंने अभी तक जितनी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं एक्सप्रेस एंट्री की, उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया, जिन्होंने खुद अपनी असेसमेंट की। यार canada.ca पे चले जाओ, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आज अनाउंस करूँ, ठीक है भाई, अगर आप मेरे से मशवरा लेना चाहते हो, मेरे से अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो और यहाँ पे आके $100 जमा करवा दो। और मुझे पता है लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, लोग $100 जमा करा देंगे बगैर रिजल्ट्स जाने, ठीक है, कि यार ये बंदा अगर हमारी असेसमेंट करके देगा ना तो जेन्युइन करके देगा। लेकिन मैं नहीं करता, मैं चाहता हूँ ये काम आप खुद करो। जब आप खुद करोगे ना तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि जब आप कनाडा जा रहे हो, इतने बड़े कंट्री में जा रहे हो, तो आपको क्या उसे कहते हैं कि यार आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपको किसी के पीछे किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलना, चाहे वो एजेंट है चाहे कुछ हो रहा है। अगर आप किसी की उंगली पकड़ के चलने वाला मिजाज रखते हो तो यकीन मानो कनाडा या कोई भी इमिग्रेशन आपके लिए बना ही नहीं। उम्मीद है आज की बातें काफ़ी कड़वी हुई होंगी। वो एजेंट हजरात जो मेरी बातें सुन रहे हैं, भाई बुरा नहीं मनाना, लेकिन सच तो सच है, ठीक है, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा। और अगर आप बुरों की कैटेगरी में आ रहे हो तो सही हो जाओ, अगर आप सही हो तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं अच्छे लोगों से भी मिला हूँ, और उन्होंने उनके सामने जब मैंने अपना केस पुटअप किया है, उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मिस्टर अरसलान, आई डोंट थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर द एक्सप्रेस एंट्री फॉर दिस वन, आपके लिए दूसरा प्रोग्राम हमने सजेस्ट करते हैं। तो भाई समझ लो हर प्रोग्राम हर बंदे के लिए नहीं है।
तो उम्मीद है आपकी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।